हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसा कि हमने एचटेट पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो इस सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। देखो, इस तरीके के लिए मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या ये आपको याद भी होंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, क्या क्या बनेगा, वो यहाँ से आप ब्रेक करोगे। देखो यहाँ पे आपको 12 दिख रहा होगा, तो 12 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ। क्या 12√7 है, इसको हम ब्रेक करेंगे 2a यानी कि 6 बन गया, और √7 है, ठीक है, यानी कि 2ab। अब a देखो मेरा यहाँ से क्या बन सकता है 6, और b मेरा क्या बन सकता है 7। अब देखो, क्या इन दोनों को अगर हम स्क्वायर करें तो क्या मेरे पास 43 बनता है? यस, ऑफ कोर्स बनेगा। 6 का आप स्क्वायर करोगे 36, और 7 का जो आप स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा आपके पास में, यहाँ से 7 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, और मेरे पास ये क्या बनेगा 43 बन जाएगा। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ क्या, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। अब देखो माइनस है तो हमें माइनस वाले फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। तो ये मेरा बनेगा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 6 माइनस यहाँ पर 6 माइनस √7 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। और यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से हट जाएगा, तो मेरे पास सिंपली क्या रह जाएगा 6 माइनस √7, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये आपको थोड़ा सा ब्रेक करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो 6√7 है, तो इसको मैं कैसे ब्रेक करूँगी, 2 इंटू 3 इंटू √7, 2ab बन गया मेरा। अब देखो a मेरा 3 बन रहा है और b मेरा √7 बन रहा है। अब इसका स्क्वायर करके देखो कि क्या आपके पास 16 बन रहा है। तो देखो 3 का स्क्वायर करोगे आप 9 बनेगा, और √7 का जब स्क्वायर करोगे तो 7 बनेगा। यस, ऑफ कोर्स बन रहा है 16। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला है, ये मेरे पास किसका फॉर्मूला बन गया। अब देखो यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। और ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर आपके पास में ये बन गया है आपके पास में 3 प्लस √7 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर रूट है तो यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पूरा ओवरऑल लिख सकती हूँ। यहाँ से मैं लिखूँगी 6 माइनस √7 माइनस है 2 अपॉन में, यहाँ पे बनेगा मेरा 3 प्लस √7। अब मैं इसको रेशनलाइजेशन कर दूंगी, रेशनलाइजेशन करूँगी तो 3 माइनस का √7, नीचे भी 3 माइनस √7। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। यानी कि जब भी आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो अब यहाँ से देखो, आप डायरेक्ट देखोगे तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे, आप 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 बनेगा, और √7 का स्क्वायर करोगे लेकिन माइनस आएगा, तो यहाँ पे 7 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि नीचे मेरे पास क्या बनने वाला है, 9 माइनस 7 यानी कि 2। अब ये जो 2 है इस वाले 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या रह जाएगा हमारे पास, अब 6 माइनस √7 तो है माइनस में, अब 2 इंटू 3 माइनस √7, नीचे मेरे पास क्या बनने वाला है 2। अब मैं इसको 2 से कैंसिल आउट कर सकती हूँ। अब देखो क्या बनेगा, 6 माइनस √7, अब बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, -3 प्लस का √7। अब √7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब 6 में से आप 3 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये ब्रेक करना आ गया तो इसको आप माइंड में ही कर सकते हो कि ये मेरा क्या बनने वाला है, 6 माइनस √7 बनेगा, और ये 3 प्लस √7 बनेगा। इसको रेशनलाइजेशन करूंगा तो 3 माइनस √7 आएगा, और मैं इसका जब स्क्वायर करती हूँ, क्योंकि हमेशा जब प्लस माइनस होगा तो आपके पास में यही फॉर्मूला लगने वाला है, a प्लस बी, a माइनस बी का इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब डायरेक्ट ही करो, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और √7 का करोगे तो 7, और माइनस क्या बचेगा, माइनस करोगे तो 2 बचेगा, जो कि ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट आपको ये वाली लाइन पे आना चाहिए, 6 माइनस √7 माइनस 3, और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास में क्या बचेगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखो बहुत ईजी है, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका गुणनफल कितना दे रखा है, 375। इसको हमें कुछ सोल्व नहीं करना, हम सिर्फ ऑप्शन से जाएंगे। देखो सम
देखोगे आप तो लगभग सब में 40 है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन देखो लास्ट में 5 आ रहा है यूनिट प्लेस पे। अब 5 कौन से ऑप्शन को आप मल्टीप्लाई करो कि लास्ट प्लेस पे क्या आना चाहिए 5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। बाकी आप किसी में भी देखोगे तो यहाँ 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे नहीं आएगा, ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। तो एक ही मेरा ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में क्या आएगा 5 आएगा। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ऑप्शन से करने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ क्यूबॉइड is 80 square centimeter, the area of the other two adjacent faces are 72 square centimeter and 40 square centimeter, then the volume of that cuboid is। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन समझते हैं हम पहले। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, बेस वाला एरिया, यहाँ पे मैंने क्यूबॉइड बना लिया है तो बेस एरिया मेरे पास दे रखा है, यानी कि बेस आएगा आपके पास में ये, और बेस में इंक्लूड होती है आपके पास में लेंथ और ये ब्रेड, यानी कि एक तरीके से मुझे L इंटू बी कितना दे रखा है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, दो एडजेसेंट फेसेस और दे रखे हैं। अब दो एडजेसेंट फेसेस मतलब ये बेस एरिया दे दिया आपको, एडजेसेंट मतलब ये एक आगे वाला फ्रंट, ठीक है, और ये एक साइड वाला फ्रंट दे दिया आपको। तो ये साइड में क्या आएगा आपके पास में, B आने वाला है और H आने वाला है, और जो आगे वाला फ्रंट वाला है इसमें आपके पास में क्या आने वाला है, L और H आने वाला है, ठीक है। तो यानी कि एक मुझे दे रखा है B इंटू एच, B इंटू एच क्या दे रखा है, अब वो आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। मान लिया मुझे दे रखा है 72, और L इंटू एच मुझे क्या दे रखा है, L इंटू एच मुझे दे रखा है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी है। तो देखो मैं इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, यानी कि 80 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 40। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज कर लो इस तरीके के, यहाँ से जब आप इसका स्क्वायर रूट लो, यानी कि क्योंकि हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो क्यूबॉइड है उसकी वॉल्यूम क्या होती है, LBH होती है। तो देखो इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ 16 इंटू 5, इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ यहाँ से 9, ठीक है, 8 9 यहाँ से ये किस में ब्रेक हो जाएगा 8 इंटू 5। अब देखो 16 का स्क्वायर रूट अगर मुझे LBH निकालना है तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या बाहर आ जाएगा मेरे पास में 4। अब यहाँ से ये एक 5 ये 5, तो मेरा 5 बाहर आएगा, यहाँ 8 और 8 यानी कि 8 बाहर आने वाला है, और 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है। तो ये हमारे पास क्या आने वाली है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20, ठीक है, और 20 और यहाँ से ये कितना आ गया हमारे पास 24। अब 24 इंटू 2 कितना होता है 480। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा 480 सेंटीमीटर या क्यूब सेंटीमीटर आपके पास में इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम आ जाएगी। तो देखो जब भी इस तरीके से एडजेसेंट फेसेस दे रखे हो या बेस एरिया दे रखा हो तो हमें क्या करना है, इसका मतलब वो हमें क्या दे रहा है LBH, पर डायरेक्टली हमें LBH ना देके उसने इनडायरेक्टली एरिया दिया हुआ है हर फेसेस का, ताकि हम इस तीनों को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास में क्या आ जाए, वॉल्यूम आ जाए। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में रूट 3 की पावर n 729 देन द वैल्यू ऑफ n। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो आपको पता होना चाहिए 729 जो है, अगर जब आप इसके फैक्टर बनाओगे, एक वैसे तो पता ही होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप 729 के क्या बना लो, फैक्टर बना लो। तो 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे 4 और ये 3 243। फिर यहाँ पर कितना आएगा, 3 से डिवाइड करोगे 81, फिर 3 से डिवाइड करोगे 27, 3 से डिवाइड करोगे 9 और 3 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखो आप 3 की पावर कितनी बनने वाली है 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस 729 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो यहाँ से आप क्या लिखोगे, 3 की पावर क्या बन जाएगी, ये n/2 लिख सकती हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाओगे तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, तो n/2 लिख दिया मैंने। और 729 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 6 लिख सकती हूँ। अब जब हमारा बेस सेम होता है तो उसकी पावर भी सेम होती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n/2 इक्वल आएगा 6 के, यानी कि n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 12 आ गई। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दे रखा है इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब ये आपको ध्यान रखना है, जैसे हमें पता
होना चाहिए कि जब हम स्क्वायर में डायगोनल निकालते तो वो √2a होता है। ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, √2a होता है। इसी तरीके से क्यूब में अगर हम डायगोनल निकालते तो वो √3a के बराबर होता है। तो √3a की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 17.32 दे रखी है। तो मैं इसके इक्वल रख सकती हूँ, √3a इज इक्वल टू में 17.32, और √3 की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, 1.732 यही होती है। तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट करूँगी और a की वैल्यू निकालूंगी, और a की वैल्यू निकालने के बाद आप इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो देखो निकालते हैं यहाँ से, 1.732 इंटू a इक्वल टू में क्या बनेगा, 17.32। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 3 पॉइंट के बाद है, यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद है। तो यहाँ पर सिंपली क्या होने वाला है, इसमें जो a की वैल्यू है वो कितनी आने वाली है आपके पास। तो जब यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे, देखो यहाँ पे 3 है और ये जो नीचे 1000 बनेगा, यहाँ से आप पॉइंट हटा के नीचे 1000 लगाओगे और यहाँ पे 100 लगाओगे, तो ये 20 तो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर जो 10 बचेगा वो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब 10 आने के बाद आप इसकी वॉल्यूम निकाल दो। तो क्यूब की जो वॉल्यूम होती है a का क्यूब होती है, यानी कि 10 का क्यूब बन जाएगा। 10 का क्यूब बनेगा मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 3rd। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो डायगोनल है ना क्यूब का, वो कितना होता है, √3a होता है। तो इसको सिंपल इसके इक्वल रखना था। √3 की वैल्यू हमें ऐसे बोला नहीं है, लेकिन इसको देख के हमें समझ जाना है कि √3 की वैल्यू हमें क्या, यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारे पास, 1.732। ये पुट करेंगे हम, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से फिर हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब हमें इसका मीडियन निकालना है। देखो मीडियन क्या होता है, बीच वाला। ये हमारे पास जो डाटा दे रखा है वो अनग्रुप्ड डाटा है। एक ग्रुप्ड डाटा है वो हमें फॉर्मूला से निकालना होता है, लेकिन ये अनग्रुप्ड है तो हमें इसका बीच का निकालना है। तो बीच का निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप इसको अरेंज करोगे तो आपके पास में क्या आने वाला है, सबसे पहले देखो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 18। 18 के बाद में उस 18 के बाद स्मॉलेस्ट आपको क्या दिख रहा होगा, 18 के बाद मुझे 22 इसमें स्मॉलेस्ट दिख रहा है, 22 के बाद 23, 23 के बाद यहाँ पर मैं देखती हूँ तो 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद है 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद आप देख रहे हो 34, 35। तो ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब नंबर ऑफ यहाँ पर टर्म काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या ये 9 टर्म है? यहाँ से एक बार हम देख लेते हैं हमने कुछ मिस तो नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 है। तो मैंने कोई एक नंबर यहाँ पर छोड़ा है। कौन सा नंबर मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है? 18, 18 के बाद 22, 22 के बाद 23, 25, 26, ओके 29। ठीक है, तो यहाँ पर 26 के बाद क्या आने वाला है, 29 आएगा। तो मेरे पास 10 नंबर हो गए। अब हमें बीच का निकालना है। अब ये ओड नंबर होते तो मैं डायरेक्ट क्या कर देती, ओड में 1 प्लस करके बीच वाली टर्म जो है वो निकाल लेती। लेकिन जब भी टर्म इवन होती है तो हम कैसे निकालेंगे, बीच का कैसे निकलेगा, क्योंकि आप 10 को डिवाइड करोगे 2 से तो 5 आएगा। तो हमें बीच का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 5th और 6th टर्म, यानी कि 5th और 6th टर्म दोनों का हम क्या करेंगे, सम करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 5th टर्म यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि 26, और जो 6th टर्म है वो मेरे पास है 29। दोनों को ऐड करके हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड। तो दोनों को ऐड करके जब आप 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर इन दोनों का सम करोगे तो ये सम आएगा आपके पास में 55 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आपके पास में कितना आ गया, 27.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये इजी था, बस इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। और अगर इवन नंबर है तो हम 2 टर्म, क्योंकि देखो बीच का अगर मैं निकालती हूँ तो मैंने इधर 4 टर्म छोड़ दी है, इधर 4 टर्म छोड़ी, अब मेरे पास 2 टर्म बच गई है। अब 2 टर्म बची है तो मैं इन दोनों का सम करके उसका आधा करूँगी, वो मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर ओड होती, मान ले सपोज यहाँ पर 29 नहीं होता तो सिर्फ एक टर्म बचती, यही मेरा
मीडियन हो जाएगा, यानी कि बीच का हिस्सा मेरा क्या आ जाता, 26 आ जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इवन है, 2 टर्म है, तो जब 2 टर्म बचेगी तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का सम करके आप 2 से डिवाइड करोगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमें एक गार्डन दिया गया है और उसकी हमें लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक गार्डन जो है रेक्टेंगल शेप का हो जाएगा, आयत के टाइप का। इसकी हमें लेंथ 84 दे रखी है और जो इसकी ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई जो दे रखी है वो 64 मीटर दे रखी है। अब इसमें ये बोल रहा है कि इसी में इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया हुआ है। इसके चारों तरफ हमने इस तरीके से एक रास्ता बना दिया। यहाँ पे ये वाला रास्ता बन गया। अब इस रास्ते का हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस रास्ते की चौड़ाई बतानी है कि कितनी होगी इसकी चौड़ाई। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के बाद फिर हम इस पाथ का अगर एरिया माइनस कर देते हैं तो ये मेरे पास इनर वाले क्या आ जाएगी, जो गार्डन बच गया उसका एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल का यानी कि इस गार्डन का एरिया निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 64 और 84 को। तो जब आप 64 और 84 को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास में एरिया कितने आने वाला है, ये आपके पास में एरिया आ जाएगा कितना, यहाँ पे आपके पास में एरिया, ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, कितना आ जाएगा आपके पास में 5376। ये आपके पास में इस रेक्टेंगुलर यानी कि इस बगीचे का एरिया आ गया। अब हमें रास्ते का एरिया दे रखा है, तो मैं रास्ते के एरिया को माइनस कर दूं, यानी कि 1632। तो माइनस करूंगी तो मेरे पास आएगा 4, यहाँ पर 4, ये यहाँ से आप कैरी लोगे तो आपके पास में 7 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यानी कि ये वाला एरिया जो ये अंदर पार्ट बच गया इसका एरिया आ गया। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा और कैलकुलेशन नहीं करनी है, वो हम नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो कैसे जाएंगे ऑप्शन पे, ऑप्शन पे जाने के लिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये अगर आप हमें ये हम x मान लेते हैं, ये हमने x माना, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बना लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पाथ की विड्थ निकालनी है, ठीक है। ये जो पाथ बच गया, अब मैं मान लेती हूँ इस पाथ की विड्थ, ये जो है ना, ये कितनी है मेरे पास में x है, ये वाली चीज़ x है, तो ये इधर भी x होगा, सेम ये भी x होगा, इधर भी x होगा, ये वाली चीज़ भी x होगी, ये इधर भी x हो जाएगा, यहाँ पर भी x होगा, इधर भी क्या होगा x। अब देखो जो अंदर वाला एरिया बच रहा है उसमें ये पूरा तो क्या था मेरे पास, ये पूरा मेरे पास था 84। अब 84 में देखो आप ये x माइनस होगा और ये वाला x माइनस होगा। अगर मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करना चाहती हूँ अंदर वाले पार्ट की, तो मेरे पास क्या आएगा 84 माइनस में 2x, क्योंकि देख रहे हो ना आप यहाँ पर लेंथ में ये वाला x माइनस हो रहा है और ये वाला x माइनस हो रहा है, तो 2x माइनस हो गया। ऐसे ही विड्थ में देखो यानी कि चौड़ाई में देखो, ये वाला x माइनस हो रहा है और ये वाला x माइनस हो रहा है, यानी कि 2 बार x माइनस हो रहा है, यानी कि 64 माइनस का 2x। बस अब इतना निकल गया ना हमारे पास, और मेरा जो बचा हुआ एरिया था वो कितना था 3744। अब हम यहाँ पर ऑप्शन पुट करके देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं 5 पुट करती हूँ x की जगह पे, क्योंकि ये x क्या है मेरा, x है मेरा इस रास्ते की चौड़ाई, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह पे 5 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 10, 84 में से 10 माइनस करोगे तो 74, और यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर 5 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा मेरे पास में 54। अब देखो 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आने वाला है लास्ट में, जो कि हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर एरिया कैलकुलेट किया उसमें लास्ट में क्या है 4 है, यानी कि मेरा ये ऑप्शन गलत होगा। अब मैं ऑप्शन सेकेंड पे जाती हूँ जो कि क्या है मेरा 6। अब मैं देखो यहाँ पर 6 पुट करती हूँ तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, तो 84 में से जब आप 12 माइनस करोगे तो 72, और यहाँ पर जब आप 12 इसमें से माइनस करोगे तो 54। देखो 2 इंटू 2 4 आया, तो यानी कि ये मेरा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। एक बार और मैं 8 को और चेक कर लेती हूँ, तो 8 को जब मैं चेक करती हूँ तो 16, अब 84 में से जब आप 16 को माइनस करोगे तो आपके पास में कितना बचने वाला है, 84 में से आप 16 माइनस करो, तो यहाँ पे जब हम 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पे मेरा कितना बचेगा, यहाँ पे 68 बचेगा। फिर जब इसमें से 16 माइनस करोगे तो ये 48 बचेगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी 4 आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब हमें एक बार क्या करके देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो जो भी मल्टीप्लाई करने पर 3744 आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन
आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 10 जब आप पुट करोगे तो 10 से तो नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे 20 माइनस करोगे तो 4 ही आएगा लास्ट में, तो 4 की मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगी। बस मेरा ऑप्शन 2 में क्या आ गया, सेम आ गया यूनिट प्लेस पे, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा 72 और 52 की, 68 और 42, तो जो भी मल्टीप्लाई करने पर 3744 आ जाएगा, वही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी कि जो पाथ की चौड़ाई होगी वो मेरी 6 रहेगी, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 72 और 52 को, तो 3744 ही आपका आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया, तो इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है कि समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसमें जो हाइट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, √3/2 ए से, और ये मुझे कितना गिवन है 18, तो ए की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आएगी 36 डिवाइडेड बाई √3। अब √3 से आप क्या कर दो, इसको रेशनलाइजेशन कर दो, तो क्या बनेगा 36 √3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये बन जाएगा आपके पास में कितना 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 √3, यानी कि ये मेरे पास क्या आ गई है, ए की वैल्यू आ गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या आ गई मेरे पास में, साइड आ गई। अब साइड आ गई तो मैं इसका एरिया निकाल सकती हूँ, क्या √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि 12 √3 मल्टीप्लाई 12 √3। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट करेंगे, ये √3 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, यानी कि 9 इंटू में 12 √3, तो 9 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में बन जाएगा 108 √3। ठीक है, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो था अगर आपको हाइट पता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, अगर मान लिया आपको हाइट नहीं पता लेकिन आपको समबाहु त्रिभुज का एरिया तो पता होगा कैसे निकालते हैं, तो एक बार हम वहाँ से देख लेते हैं कि हम वहाँ से कैसे निकालेंगे। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पता होगा कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट से हम निकालते हैं। तो देखो सेम वही है यहाँ पर कि ये हमारे पास ट्राइंगल हो गया, इसका बेस मेरे पास क्या है ए है, और इसकी हाइट मुझे कितनी गिवन है 18 गिवन है। अब आपको समबाहु त्रिभुज का एरिया पता है क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, और मुझे ट्राइंगल का एरिया पता है, कैसे निकालते हैं 1/2 बेस, यानी कि ए और हाइट कितनी है 18, तो यहाँ से भी सेम वही चीज़, तो यहीं से ये क्या है हमारे पास हाइट निकल के आ जाएगी, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है कि हाइट कितनी होती है समबाहु त्रिभुज में, तो आप इस तरीके से दोनों एरिया को इक्वल पुट कर लो, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया तो सेम ही रहने वाला है, तो यहाँ से मेरे पास ए से ए के कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा ये 9 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो सेम वही आपके पास में क्या बनेगा, ए की वैल्यू क्या बन जाएगी 36, ठीक है, और डिवाइडेड बाय √3। तो इसके आगे का प्रोसीजर हमने कर ही लिया है। तो ये कब था, जब आपको हाइट नहीं पता थी कि समबाहु त्रिभुज की हाइट हम कैसे निकालते हैं √3/2 ए से। ठीक है, तो आप एरिया जो है दोनों को इक्वल पुट कर दो, एरिया सबको पता ही होता है कि समबाहु त्रिभुज का हम एरिया 7th 8th क्लास में पढ़ के आते हैं, √3/4 ए स्क्वायर होता है, और सिमिलरली हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी पता होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर अदर देन अ परफेक्ट स्क्वायर देन द नंबर n इज। देखो यहाँ पर सिंपली क्या है, हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो जैसे मान लिया मैंने 2 ले लिया और उसको मैं अगर रूट के अंदर रखूँ तो √2 मेरा क्या बनता है, इरेशनल नंबर। 3 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या बनेगा, इरेशनल नंबर। 5 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या बनेगा, इरेशनल नंबर। तो इसका आपका करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 क्या है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ से सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, मैं अल्फा और बीटा कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर मेरा क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अब देखो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, मुझे सम निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, a प्लस बी क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया मेरे पास, माइनस का b/a होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये तो b हो गया, माइनस का 2, और a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो डायरेक्ट a प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया मेरे पास 2। एंड सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a। अब c/a होता है, c की वैल्यू है माइनस का 1 और a की वैल्यू भी 1 ही है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास
अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट हो जाएगा, माइनस का 2। तो आज हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, 91 से हमने स्टार्ट किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।